आज हम लोग समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब बराबर, भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों में हमें ध्यान रखना है कि वर्तनी में अंतर होता है लेकिन सुनने में समान होता है। तो कुछ उदाहरण आपके बीच हम रख रहे हैं जिसमें सामान्य अंतर देखे जाते हैं और उसका प्रयोग परीक्षा में बच्चों के लिए पूछा जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण यहाँ है। दीन, दीन, उसके उच्चारण में भी अंतर आता है। वर्तनी में अंतर आएगा तो उच्चारण में भी अंतर आएगा। नारी, नाड़ी, आसमान और समान, दिया, दिया, समान, सामान, पानी, पानी, आधी, आंधी, जाति, जाति, वृक्ष, वृक्ष, चीर, चीर, बात, वात, अन्य, अन्न, अविराम, 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 कुल, कुल। अब देखिए, तो इन शब्दों में सुनने में समानता है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। क्या है उन्हें हम देखते हैं। दीन मतलब दिवस या डे जिसे बोलते हैं। दीन गरीब, नारी स्त्री या औरत, नारी हाथ की कलाई जिसमें घड़ी या चूड़ी पहनी जाती है। आसमान आकाश, असमान जो बराबर न हो। दिया दीपक जो रोशनी देता है। दिया देना एक क्रिया। समान बराबर। सामान माने वस्तु। पानी जल, पानी हाथ जिसे चक्र पानी, वीणा पानी, वज्र पानी बोलते हैं तो पानी का अर्थ वहां हाथ हुआ। आधी मतलब आधा। आंधी तेज हवा का झोंका को आंधी कहते हैं। जाति जात पात जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विकृति के रूप में सामने आते रहती है। जाति एक तरह की क्रिया। वृक्ष मतलब छाती, वृक्ष मतलब पेड़। चीर माने पुराना, नहीं कहते चिरंजीवी भव, उसी तरह चीर माने वस्त्र। बात मतलब कथन, वात में हवा। अन्न माने दूसरा, अन्न माने अनाज। अविराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार। कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि शब्दों की वर्तनी हम शुद्ध शुद्ध लिखें, उससे सुने और उसमें जो अंतर है इसका हम अभ्यास करें। परीक्षा में ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं 2 या 4 अंक के। तो उनकी वर्तनी में अंतर करते हुए हम उनके अर्थ को जाने और वाक्य में उसका प्रयोग करना सीखें तो स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक उदाहरण, वाक्य में हम कैसे प्रयोग करें। दिन और दिन का। इन दिनों, इन दिनों लॉकडाउन में दिनों की दशा खराब है। तो एक दिन अर्थ हो गया दिन के रूप में और दूसरा अर्थ हो गया गरीबों की। ठीक इसी तरह हम इसका वाक्य में भी प्रयोग करें तो सरलता से समझ सकते हैं। धन्यवाद।